ओम नमो नारायण। जय सिया राम, जय सिया राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी। समस्त सनातनी भाई बहनों को सादर प्रणाम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अपने इस सनातनी मंच में शामिल सभी भाई बहन जो भी ऑनलाइन हैं, जल्दी से जल्दी लाइव में शामिल होकर कमेंट के द्वारा अपनी उपस्थिति दिखाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। जो भी भाई बहन ऑनलाइन हैं, समय निकाल कर मेरे साथ लाइव में शामिल हों। आप सभी का ये मंच सनातनी मंच, जिसके द्वारा अपने सभी सनातनी सनातन धर्म के उत्थान के लिए पूर्ण रूप से सक्रिय हैं। तो आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। आज बैसाखी का महान उत्सव मनाया जा रहा है। बैसाखी का त्योहार उत्तर भारत के पंजाब हरियाणा में विशेष रूप से मनाया जाता है। तो आज के दिन विशेष संक्रांति मनाने का समय है। तो गुरु घरों में, गुरुद्वारों में विशेष पूजन अर्चन होता है और मंदिरों में भी बहुत बड़ी पूजा होती है, क्योंकि बैसाखी का त्यौहार यहाँ उल्लासपूर्वक मनाया जाता है। और आप सभी भाई बहनों को बैसाखी महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये पावन त्यौहार आप सभी को खुशियों से भर दे और हम सभी भाई बहनों को अपने धर्म के उत्थान और अपने सभी भाई बहनों को एक मंच पर लाने की शक्ति प्रदान करें। आप सभी का स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी। बहुत बहुत स्वागत। आप सभी जल्दी से जल्दी मेरे साथ लाइव में जुड़ें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हे जगजननी माँ, अपने सभी भक्तों का कल्याण करो और अपने सनातन धर्म के उत्थान और अपने सभी भाई बहनों को एक मंच पर लाने की शक्ति प्रदान करो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हमारे इतिहास, जो हमारा सही इतिहास था, और सही इतिहास को हमेशा छिपाया गया, चाहे वो प्राचीन काल का इतिहास हो, चाहे आधुनिक काल का इतिहास हो। इतिहास का तोड़ मरोड़ कर और गलत ढंग से इतिहास का पेश करना, ये सनातन धर्म के प्रति विपरीत रहा है। तो देश की आज़ादी की लड़ाई में अपने बहुत देशभक्तों ने अपना बलिदान दिया और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए हर प्रकार से हमारे देशभक्त आगे बढ़े। तो देश को आज़ाद कराने में अंग्रेजों से गरम दल का विशेष महत्व है।
क्योंकि कहा गया है कि सठ सुधरहि सत्संगति पाई। अगर सठ सत्संगति पा के सुधर जाता है, लेकिन कभी कभी स्थिति ये आ जाती है कि दुष्ट को चाहे जितना समझाया जाए वो समझता नहीं है। तो हमारा धर्म की एक आवाज आती है, सठे साठेम समाचरे। दुष्ट को दुष्टता के का ही जवाब मिलना चाहिए। जिस प्रकार से जब सेतु बंधु रामेश्वर का पुल बांधने के लिए प्रभु राम ने अपनी सेना सहित 3 दिन तक समुद्र देवता से प्रार्थना की कि हे समुद्र देवता, हमें मार्ग दो और मैं समुद्र पार कर लंकापुरी में जाकर रावण से युद्ध कर सकूं। लेकिन समुद्र देव नहीं आए। तो 3 दिन की बाद प्रभु राम ने कहा, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। प्रभु राम ने कहा कि अब समय बदल गया है। विनती कर ली, बहुत समझाया, लेकिन ये समुद्र जड़ है, मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो हे लक्ष्मण, धनुष बाण लेके आओ और मैं एक ही सर से इस समुद्र को सुखा देता हूं, जिससे हमारी सेना लंका पार पहुंच जाएगी, समुद्र पार पहुंचकर लंका में पहुंच जाएगी। तो प्रभु राम ने ये दिखाया कि अगर दुष्ट नहीं मानता है तो उसका जवाब दुष्टता से ही देना चाहिए। इसलिए जब देश की आजादी लड़ी गई तो नरम दल वाले लोग भी मौजूद थे, जो हाथ जोड़कर घूम रहे थे, अंग्रेजों से प्रार्थना कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, अपनी आवाज उठा रहे थे कि हमारे देश को आजाद करो। इसमें प्रमुख भूमिका अपने नरम दल के बहुत सारे देशभक्तों की थी। लेकिन अंग्रेजों पर कोई असर नहीं हो रहा था। तो उसी समय अपने देश के अंदर गरम दल का स्थापना हुआ, जिसमें हमारे इस गरम दल में सुभाष चंद्र बोस ने प्रमुख भूमिका निभाई। भगत सिंह, मंगल पांडे, तात्या टोपे, ऐसे चंद्रशेखर आजाद, ऐसे महान क्रांतिकारी गरम दल में आगे बढ़े, जिन्होंने अंग्रेजों को देश को आजाद करने के लिए बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। और हमारे देशभक्त अपने देश को आजाद कराने के लिए अपना बलिदान देते रहे। एक दिन की बात थी, जलियांवाले बाग में बहुत बड़ी सभा हो रही थी और देशभक्तों की सभा थी। अंग्रेजों के विरुद्ध हम देशभक्त जो है अपनी तैयारी कर रहे थे। उस दिन का काला दिन आज का ही दिन था, जो जनरल डायर ने अपने देशभक्तों को जलियांवाले बाग में मौत के घाट उतार दिया। लाशों का ढेर लग गया। तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड, नृशंस हत्याकांड, जो इतिहास का बहुत ही काला दिन रहा, और वो आज का ही दिन था। तो जलियांवाले बाग में जो हमारे देशभक्त शहीद हुए, उन सभी शहीदों को कोटि कोटि नमन।
विनम्र श्रद्धांजलि। आज देखिए, जनरल डायर ने जलियांवाले बाग में हत्याकांड कराया, तो हमारा देश और हमारा देशभक्त जो देश छोड़ के वो चला गया था, उसको पता था कि हमें छोड़ेंगे नहीं लोग, तो उसी के देश में जाकर के मौत के घाट उतारा। ये हमारे देश भक्तों में अपूर्व क्षमता थी। देश अगर आजाद हुआ तो हमारे गरम दल के नेताओं के बल पर हुआ, क्योंकि हाथ जोड़ने से, जूतों की माला पहनने से, जेल में सड़े पड़े रहने से देश की आजादी नहीं मिली। देश की आजादी के लिए हमारे देशभक्तों ने अंग्रेजों से निरंतर युद्ध किया, लड़ाइयां लड़ी। इसमें हमारी सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सुभाष चंद्र बोस जी जो अपने भारतीय सेना में एक कर्नल के रूप में शामिल थे, जब आजादी की लड़ाई आगे बढ़ रही थी, इन्होंने अपनी फौज से इस्तीफा देकर और अपने अन्य साथियों के साथ बाहर आए और इन्होंने आजाद हिंद फौज बनाया। आजाद हिंद फौज बनाया देश को आजाद कराने के लिए। तो अपने देशवासियों को नारा दिया था कि तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। है देशवासियों, आप हमें अपना खून देने के लिए तैयार रहो, आजादी निश्चित ही मिलेगी। अंग्रेजों को नारा दिया था, करो या मरो, या तो हमारा देश आजाद करो या मरने के लिए हमेशा तैयार रहो। तो सुभाष चंद्र बोस की जो छद्म नीति थी बहुत ही अच्छी थी। जहां भी अंग्रेजों को देखते थे अचानक धावा बोलते थे और उनको मौत के घाट उतार देते थे। इस प्रकार से बहुत संख्या में अंग्रेजों का विनाश होने लगा। अंग्रेजों में चिंता बढ़ी कि अब हम लोग अपने इस देश में सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए अंत में थक हार कर महात्मा गांधी से अंग्रेजों ने समझौता किया। महात्मा गांधी, जिसे हम देश में राष्ट्रपिता के नाम से भी पुकारते हैं, तो जब अंग्रेजों ने कहा कि मैं आपका देश आजाद कर दूंगा, शर्त मेरी एक है कि आप हमें सुभाष चंद्र बोस को मेरे हवाले कर दो, मैं देश आजाद कर दूंगा। तो महात्मा गांधी ने बिना देर लगाए ये फैसला ले लिया और अंग्रेजों को लिख करके दे दिया, सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों के हवाले कर दिया, जो कि महात्मा गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन देश को आजाद करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने अपना सहमति दी। और सबसे बड़ी गलती महात्मा गांधी ने की कि सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों के हवाले किया। आज दूसरी गलती उन्होंने किया कि अपने देश का बंटवारा किया धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर बंटवारा करने के बाद भी उन्होंने बंटवारा सही नहीं रखा। आज जो गलती हुई है उसी का प्रायश्चित हम सभी कर रहे हैं कि बेधर्मी आए, उन्होंने अपने धार्मिक स्थलों को नष्ट किया, उसकी जगह विवादीय स्थल बनाया। तो जब देश आजाद हो गया और देश का बंटवारा भी हो गया, लेकिन आज हम अपने निजी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, ऐसी स्वार्थ राजनीति करने के लिए आज भी हम अपने सनातनियों का बलिदान होते देख रहे हैं।
तो मेरे भाई बहनों, जलियांवाला बाग का हत्याकांड नृशंस हत्याकांड था और आज के दिन ही ये कांड हुआ। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी को शुद्ध इतिहास छिपाया गया और गलत इतिहास सामने रखा गया। तो हम सभी प्रयास करें कि जो हमारा सच्चा इतिहास, सही इतिहास है, वो हमें मिले। हमारे साथ हमारे लाइव में सत्यम मिश्रा जी शामिल हो गए हैं। मिश्रा जी, आपको सादर प्रणाम। आपका इस मंच में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप अपने इस मंच में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने मंच के द्वारा अपने सभी भाई बहनों को इस मंच में शामिल करने के लिए अपना अमूल्य योगदान प्रदान करें। अपना ये सनातनी मंच सनातन धर्म को समर्पित है और हम सभी सनातनी अपने धर्म की रक्षा और अपने देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। भगवान सूर्यदेव हम सभी सनातनियों को ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करते रहें और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाते रहें। आप सभी का अपने इस सनातनी मंच में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सनातन धर्म का सत्य से बहुत बड़ा नाता है और हमने पहले भी बताया कि अपने इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और अपने इस धर्म को स्वयं धारण करने के लिए हमें निरंतर अपनों का सपोर्ट करना चाहिए। हो सके तो हम किसी का भला करें, बुरा तो किसी का न करें, क्योंकि कहते हैं, भगवान ने भी गीता में कहा है कि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा रखना गलत है। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो कहा गया है कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। जय श्री राम, जय श्री राम। एक कवि ने बताया और बहुत ही अच्छा प्रस्तुत किया। मैं आप सभी आपके सामने थोड़ा सा प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो पुष्प नहीं बन सकते हो तुम तो कांटे बनकर मत रहना। अरे पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। बन न सको भगवान अगर तुम, बन न सको भगवान अगर तुम, कम से कम इंसान बनो और नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। और सदाचार सदाचार अपना न सको तो, सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत रखना। अरे भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। सत्य वचन ना बोल सको, सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। अरे मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष को मत घोलो। बोलो यदि तुम पहले तो, बोलो यदि तुम पहले तो फिर मुख को खोला करना। अरे भला किसी का
कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान ने, वेद व्यास ने भी बताया है कि सभी ग्रंथों का सार परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। हम कम से कम परोपकार करें। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस प्रकार से हमारे सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं कि कम से कम हम सत्कर्म करें। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर बड़ी भाग्य से मिलता है। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियों के भटकने के बाद ये मानव शरीर मिलता है। चींटी से लगाकर हाथी तक जितनी भी योनियां हैं, जितने भी प्रकार के जीव हैं, सभी योनियों में भटक कर ये मानव शरीर प्राप्त होता है। तो ये सुर दुर्लभ है। देवता भी शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। तो कम से कम हम सभी ये सुर दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद अपने जीवन को सदाचारी जीवन बनाएं, सत्य का व्रत धारण करें और भला करे, किसी का बुरा मत करे, किसी को अप्रिय न बोले। अगर प्रिय नहीं बोल सकते तो अप्रिय न बोले। हमारे साथ इस समय जो भी हमारे साथ लाइव में शामिल हैं, लाइव को देख रहे हैं, तो उन सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आप जो है इस मंच के द्वारा शामिल होकर कमेंट अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भवानी, जय माता दी, जय श्री कृष्णा ऐसा कमेंट करते हुए अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे अनिल शर्मा जी हमारे साथ लाइव में शामिल हो गए हैं। आपको सादर प्रणाम। आपका इस मंच में बहुत बहुत स्वागत। ये आपका सनातनी मंच जिसमें हमारा कुछ नहीं है, ये सभी आपका है। क्योंकि हमारा कुछ नहीं है, ये मंच आपका है और मंच को चलाने की जिम्मेदारी आप सभी की है। मंच को सजाने की आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि हमारे पास न वो शक्ति है, न हमारे पास किसी भी प्रकार से आगे बढ़ने की हिम्मत है। तो ये जो अपना मंच है, सनातनी मंच, इस मंच को आप सभी आगे बढ़ाएं और कम से कम हो सके तो सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। क्योंकि हमारा लक्ष्य सनातन धर्म का उत्थान और अपने सभी सनातनी भाई बहनों को संगठित करते हुए सभी को एक मंच पर लाना, जिसके लिए हम अपने इस मंच के द्वारा अपने सभी भाई बहनों के साथ प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत। और आज परम त्योहार जो विशेषकर पंजाब हरियाणा में मनाया जा रहा है, बैसाखी संक्रांति का महापर्व सोल्लास मनाया जा रहा है। इस बैसाखी महापर्व की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये पावन त्योहार आप सभी को खुशियां ही खुशियां प्रदान करें। हमारा नववर्ष, जब हिंदू नववर्ष शुरू होता है, हिंदू नववर्ष विक्रम संवत्सर जो एक पखवाड़ा तक समझ लीजिए, शुरुआत नववर्ष की आरंभ होती है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से और उसकी धूम चलती रहती है पूरी पूर्णिमा तक। तो इसमें जिस दिन से हमारा हिंदू नववर्ष आरंभ होता है, नव विक्रम संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, उसी दिन हमारा जो है नवरात्र शक्ति का प्रमुख जो है पूजन का 9 दिन हम माता के रूप में पूजन करते हुए मनाते हैं। और नवमी के दिन
प्रभु श्री राम के अवतरण का दिवस होता है, तो राम जन्मोत्सव भी हम सोल्लास मनाते हैं। इसमें 9 वर्ष की धूम और आगे बढ़ जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते हम हनुमान जी के जन्मोत्सव को मनाते हैं। बजरंगबली हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है और चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो ये हमारा जो नववर्ष है वो सनातन की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का महान नववर्ष जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है। कुछ अज्ञानवश हमारे बच्चे और हमारे में से हमारे भाई बहन जिन्होंने विक्रम 9 संवत्सर को नववर्ष न मानकर 1 जनवरी को नववर्ष माना, लेकिन मेरे भाई बहनों 1 जनवरी जो जनवरी होती है अंग्रेजी महीने होते हैं और अंग्रेजी महीने अंग्रेजों के दिए हुए हैं, और हमारे जो सनातन के महीने हैं जिन्हें हमारे 12 महीने चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक अगहन पौष और माघ और फाल्गुन, इस प्रकार से हमारे हिंदी महीने हैं। और शुरुआत हमारी होती है चैत्र शुक्ल पक्ष से। तो जो हम अंग्रेजों की संस्कार पर चलते हुए, अंग्रेज तो हमारे बेचारे देश छोड़कर चले गए, लेकिन अंग्रेजों की जो बनाए हुई कुप्रथा अभी भी शामिल है। 1 जनवरी को ईस्वी बदलती है और ईस्वी बदलती है। इस प्रकार से ईसाइयों का नौ वर्ष हम उसे नहीं कह सकते, न्यू ईयर होता है। तो ईसाइयों का हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी को आरंभ होता है। हैप्पी न्यू ईयर और नववर्ष में जमी आसमां का अंतर है। हैप्पी न्यू ईयर जो लोग मनाते हैं, आप सभी को मालूम है कि हैप्पी न्यू ईयर में केवल शोर शराबा, अवैध चीजों का सेवन और सनातन की परंपराओं को तार तार करते हुए अनैतिक आचरण, जिसके द्वारा हमारे बच्चे गलत ढंग की परंपरा को अपनाते हैं और केवल शरारत, केवल धर्म के विमुख आचरण, ये सारा कुछ हैप्पी न्यू ईयर में दिखता है। और हमारा नववर्ष आप सभी को मालूम है कि नववर्ष आरंभ हुआ, माता का आराधन हुआ, भगवान राम का आराधन हुआ, बजरंगबली का आराधन हुआ, यानी सभी देवताओं का पूरे 2 पक्ष तक पूरा 15 दिन लगभग हमारे 15 दिन लगभग जो है वो नववर्ष को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। तो हम अंग्रेजों की बनाए हुई इस नववर्ष हैप्पी न्यू ईयर को न्यू ईयर ना माने, हम जो है अपना विक्रम संवत्सर नववर्ष मनाएं। और मेरा विशेषकर आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि जो अंग्रेजों की प्रथा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो कम से कम सनातनी होने के नाते हम उस कुप्रथा का बहिष्कार करें, क्योंकि आजकल बच्चे हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। हैप्पी बर्थडे और जन्म दिवस में बहुत बड़ा अंतर होता है। जब हमारे घरों में जन्मदिन मनाया जाता है, बच्चे का हो या बच्ची का हो, तो जन्मदिन मनाने के लिए हम अपने घरों में धार्मिक आयोजन करते हैं, पूजन होता है, नवग्रह पूजन होता है और माता का सभी देवताओं का पूजन अर्चन होता है और हवन होता है। और वो बच्चा जो जन्मदिन जिसका मनाते हैं, वो अपने से बड़ों का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करता है। इसे हम सभी बड़े बुजुर्ग लंबी आयु प्राप्त करने के लिए उन्हें आशीष देते हैं।
तो जन्मदिन हम अपने बच्चों का मनाएं, लेकिन भूल करके भी अंग्रेजों की परंपरा से जो बढ़ रही विकृति है, हैप्पी बर्थडे ना मनाएं। आप सभी को मालूम है हैप्पी बर्थडे किस प्रकार मनाया जाता है। हैप्पी बर्थडे में भी अवांछित चीज का सेवन किया जाता है। लोग शोर शराबा करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सनातन की परंपरा को तोड़ते हैं। जिस प्रकार से हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, उसी प्रकार से गंदे काम करते हुए सनातन की विरुद्ध परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि हम कभी भी अपने बच्चों का हैप्पी बर्थडे ना मनाए। क्योंकि हमारा सनातन धर्म दीपक जलाने को प्रमुख महत्व देता है। हम दीपक की ज्योति जलाते हैं, दीपक की ज्योति को कभी नहीं बुझाते। तो जब हमारे घरों में पूजन होता है तो हमारा अखंड दीप भी जलता है और दीप प्रज्वलित होता है। इससे हम अपने जीवन की मंगल कामना करते हैं। लेकिन जब बर्थडे मनाया जाता है तो दीपक तो जलाते नहीं हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और उस मोमबत्ती को जला करके और अपने जीवन की ज्योति को स्वयं मुंह से फूंकते हैं। तो जैसा कि कहा गया है कि दीपक की ज्योति में लक्ष्मी का वास माना गया है, और हमारा धर्म कहता है कि जहाँ दीप प्रज्वलित होता है वहाँ माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं। तो जब हम दीपक की जलती लौ को माता लक्ष्मी का रूप मानते हैं और जलती हुई माता लक्ष्मी के स्वरूप को मुंह फूंक मारकर उसे स्वयं बुझाते हैं, तो इससे हमारे जीवन की ज्योति कमजोर होती है। तो हम अपने बच्चों को उचित संस्कार प्रदान करें। हम कभी भी भूलकर हैप्पी न्यू ईयर न मनाएं। हम हो सके तो हम अपने बच्चों का जन्मदिन मनाएं, अपने घरों में हवन पूजन करें और मंदिरों में बच्चे को अवश्य ले जाएं और धीरे धीरे उसमें सनातन की परंपरा को जागृत करें। ऐसा आप सभी से निवेदन है कि हम अंग्रेजों के बोए हुए जाल से आगे बढ़ें। हमारे साथ अजय मिश्रा जी हमारे साथ लाइव में शामिल हो गए हैं। मिश्रा जी, आपको सादर प्रणाम, आपका हार्दिक अभिनंदन। और आप अपने इस मंच में शामिल हुए, अपने अपना समय निकाला। तो ये आपका सनातनी मंच, आप इसमें खुलकर जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भवानी का कमेंट करते रहें। और हमारे साथ हमारे भाई भागचंद जी लाइव में शामिल हो गए हैं। भागचंद जी, आपका लाइव में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप अपने सनातनी मंच में शामिल हुए। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने सनातन की इस सनातनी परंपरा को आगे बढ़ाएं और जो अंग्रेजों की बनाई हुई विकृति अभद्र चीजें हैं उनको धीरे धीरे अपने से अलग करें। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे बच्चे स्वयं अंग्रेज नहीं बनते हैं, हम उन्हें अंग्रेज बनने के लिए आगे से संस्कार देते हैं। हम अपने बच्चों को स्वयं एक बड़ा सरकारी अफसर और बहुत बड़ा प्रतिष्ठित जो है पद पर पहुंचने की आशा रखते हैं। तो जब भी बच्चा जागता है तो माता पिता बच्चे को जगाते हैं, तो उसे स्वयं बोलते हैं कि बेटे गुड मॉर्निंग, सुबह हुई, अच्छी सुबह को बोलते हैं गुड मॉर्निंग। अंग्रेजी में कहा गया है कि बेटे अच्छी सुबह हो गई, आपकी सुबह अच्छी हो। ऐसा करते हुए गुड मॉर्निंग बोलते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। तो
इस सनातन के विरुद्ध परंपरा चलती है। जैसा कि हमारे रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अरे मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान राम जब सुबह जागते थे तो अपने माता पिता गुरु बड़ों को चरण स्पर्श कर प्रणाम करते थे। अब आजकल बच्चे जब जागते हैं तो उनके माँ बाप जगाते हैं तो उन्हें पहले ही बोल देते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का जवाब गुड मॉर्निंग से मिल जाता है, यानी बच्चा आपका धर्म से विमुख हो जाता है और अंग्रेज बनने की प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है। इसी प्रकार जब दोपहर होता है तो गुड आफ्टरनून हो जाता है, और जब और आगे दोपहर हटता है तो गुड इवनिंग हो जाती है, उसके बाद गुड नाइट हो जाती है। तो गुड मॉर्निंग से हम शुरू करते हैं और गुड नाइट में जाके समाप्त हो जाते हैं। ऐसा मतलब विदेशी भ्रष्ट जो है, जो विचार हमारे विचारधाराएं हमारे पर लागू की गई, ऐसा हम अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डालते हैं क्योंकि हमारे सरकारी स्कूलों में सरकारी चीज़ों में हमारा विश्वास खत्म हो गया। चाहे सरकारी विद्यालय हो या सरकारी अस्पताल हो, तो इनके पास कम से कम अच्छी प्रतिष्ठा वाले, संपत्ति वाले वो बिल्कुल जाना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां की स्थिति डामाडोल है और वास्तव में सरकारी व्यवस्थाओं में कमियां मौजूद हैं। तो वो लोग जो बेधर्मियों के द्वारा बनाए हुए विद्यालय हैं, विद्यालय हम उन्हें कह नहीं सकते क्योंकि विद्यालय हमारे जो संस्कृत के विद्यालय होते हैं, गुरुकुल के द्वारा होते हैं, जो हमारी सरकारी शिक्षा नीति है जिसके द्वारा हम धर्म की शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, तो वो विद्यालय होते हैं और वो पहुंच जाते हैं कॉलेज, और अंग्रेजों के संस्कार वहाँ से शुरू होते हैं। तो वहाँ से आपका बच्चा सनातन विरोधी बन जाता है क्योंकि सनातन विरोधी सारी प्रक्रियाएं आगे जाल फैला देती हैं। हमारे अजय मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हमारे साथ हमारे जो है अनिरुद्ध तिवारी जी, एक मिनट। हाँ ये है, एक मिनट। हाँ, आनंद तिवारी जी मेरे साथ लाइव में शामिल हो गए हैं। आपको सादर प्रणाम, आपका हार्दिक अभिनंदन। अपने सनातनी मंच में हमारे सभी भाई बहनों का स्वागत। जो भी भाई बहन हमारे इस लाइव में शामिल हुए हैं और लाइव को देख रहे हैं, आप सभी मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए कमेंट के द्वारा जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, आप ऐसे कमेंट हमें करें जिससे आपके द्वारा दी हुई शक्ति और आशीर्वाद से मैं आपके पास अपनी आवाज रखने में प्रयास कर सकूं। ये आपका मंच, आपके इस मंच में, हमारा ये मंच जो आप सभी के द्वारा सुसज्जित है और हर सनातनी, हर हमारी बेटियां, बहनें, माताएं इस मंच से जुड़ी हुई हैं। हमारे देश के अलावा और अन्य देश के, विश्व के कोने कोने से हमारे सनातनी इस मंच में शामिल है और आप सभी का बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ। थोड़े समय के अंतराल में आप सभी के आशीर्वाद से मेरी प्रोफाइल 8000 पहुंचने वाली है और आप सभी के आशीर्वाद से हमारे संतों के द्वारा भी हमें फेसबुक ने बैच प्रदान करवाए हैं। बालाजी सरकार ने भी हमें सम्मानित किया है बैच दे करके। इस प्रकार से बहुत सारे
जो है चैलेंज जीतने के बाद आप सभी के आशीर्वाद से हमें सम्मान मिला है। तो ये हमें सम्मान जो मिला है वो आप सभी के प्रेम और आशीर्वाद का फल है, जिसके कारण मुझे कोई जानकारी न होते हुए भी मैंने इस फेसबुक मंच पर कदम रखा, केवल अपने सनातनी भाई बहनों से संपर्क करने के लिए और अपने सनातन की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और विश्व में सनातन की ध्वज को फहराने के लिए। हमने देखा कि हमारे सनातनी भाई बहन जो बिखरे पड़े हुए हैं, जिस प्रकार से हीरे बिखरे पड़े होते हैं, तो हीरों को सजोना कोई आसान काम नहीं है। हीरे अलग अलग बिखरे हैं, लेकिन हीरों की को एक माला के रूप में पुना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि हमारे जो सनातनी हीरे हैं वो अनेक संगठनों, अनेक ग्रुपों, अनेक व्हाट्सएप ग्रुपों और अनेक सनातनी मंचों के द्वारा अलग अलग बिखरे हुए हैं। तो असंगठित शक्ति और असंगठित परिवार, असंगठित समाज और इसी प्रकार से असंगठित देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता, उसका पतन निश्चित होता है। जिस प्रकार से अंग्रेजों के गुलाम होने से पहले हमारा हर देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। अनेक अनेक टुकड़ों में बटा होने के कारण थोड़े से अंग्रेज आए, जिन्होंने पूरे देश को गुलाम बनाया, बहुत लंबे समय तक गुलाम बना के रखा। इसी प्रकार से आज हमारे सनातनी अनेक संगठनों में, अनेक ग्रुपों में, अलग अलग टुकड़ों में बिखरे हुए हैं। तो आप सभी से मिलने के लिए सभी ग्रुपों का मैंने सहारा लिया। फेसबुक अपना सनातनी मंच, यूट्यूब सनातनी मंच और इसी प्रकार से हमारा इंस्टाग्राम सनातनी मंच। इसके अलावा मैंने बहुत सारे संगठनों में जाके देखा, बहुत सारे ग्रुपों ने हमें शामिल किया। केवल एक ही लक्ष्य था कि मैं अपने सभी सनातनियों को संगठित करते हुए एक मंच पर ला सकूं। इसका एक छोटा सा प्रयास आप सभी के द्वारा फेसबुक है, तो फेसबुक में आप सभी ने बहुत सम्मान दिया और इस फेसबुक और अन्य सभी मंचों के द्वारा मैं आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अपना सनातनी मंच शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन संगठन, जो इस समय अपने सभी सनातनी भाई बहनों को, विश्व के सनातनियों को संगठित करने का प्रयास कर रहा है, तो इसमें आप सभी का स्वागत है। आप सभी बहुत शीघ्र अपने शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन मंच में जुड़े और शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन मंच में शामिल होने के लिए आप किसी भी समय मेरे व्हाट्सएप नंबर 9056438660 9056438660 9056438660 पर आप किसी भी समय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भवानी का मैसेज व्हाट्सएप पर भेजें। जैसे ही आपका व्हाट्सएप पर मैसेज मेरे पास आएगा, मैं आपको संगठन का लिंक भेजूंगा और लिंक को डाउनलोड करने के बाद अपनी आईडी बनाएं और अपने नाम के साथ सनातनी हिंदू अवश्य लिखें। आप संगठन से जुड़ें, अपने सभी भाई बहनों को संगठन से जोड़ें और देश की रक्षा, सम्मान की रक्षा और अपनी धर्म की रक्षा के लिए अपने सभी भाई बहनों को संगठित करते हुए अपने देश में नहीं विश्व में सनातन का ध्वज फहराने में अपना मूल्य योगदान प्रदान करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सभी ने हमें अपना मूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडीकांचम, मंगलाय तनोहरि। ओम ब्रह्मा मुरारी
त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतुः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय सिया राम, जय सिया राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, सभी सनातनी भाई बहनों में सद्भावना हो, सभी सनातनी भाई बहनों का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, सनातनी भाई बहनों की शक्ति प्रचंड हो। जय कारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। हमारे कृष्णा कुमार दुबे जी हमारे साथ लाइव में शामिल हुए हैं। आपको सादर प्रणाम, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। ये आपका मंच सनातनी मंच, जिसमें आपको बहुत बहुत आपका स्वागत है। और मेरा सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप अपने इस मंच में अपने सभी भाई बहनों को शामिल करते हुए अपने इस मंच को सजाने का, आगे बढ़ाने का शुभ कार्य संभालें। और अपने इस मंच में शामिल होने के लिए आप हमारे तीनों मंचों में, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तीनों मंचों में शामिल होने के लिए मेरी प्रोफाइल बलवंत शास्त्री सनातनी हिंदू के प्रोफाइल को क्लिक करें, फॉलो करें और मेरे पोस्ट, वीडियो और रील जो सभी सनातन धर्म को समर्पित हैं उन्हें अधिक से अधिक अपने भाई बहनों में शेयर करते हुए मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।